जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। एक बार मेरे छोटे भाई के यहाँ उसके रिलेशन में, क्लोज रिलेशन में शादी थी फरीदाबाद में। तो हमारा प्रोग्राम बना, तो गाड़ी का प्रोग्राम था कि मदर भी जाएंगी, मेरे भाई की वाइफ भी जाएगी, भाई भी जाएगा, मैं भी, हम सब जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे हुआ कि मदर की कोई तबीयत कुछ हुई, उसकी वजह से उसकी वाइफ ने मना कर दिया। ऑफिस से मैंने जाना था, तो उससे एक दिन 2 दिन पहले भाई ने बोला था, कहने लगा भाई साहब वहां जाना तो है हमने, लेकिन उस दिन आप तो मंदिर जाते हो। तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कि वहां मैं तब जाऊंगा जब मंदिर नहीं जाऊंगा। मतलब अगर वहां नहीं जाऊंगा तो मंदिर जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो मंदिर नहीं जाऊंगा। तो मैंने जाके बोला और वहां जाके संगत को बोल दिया भाई ऐसे ऐसे शनिवार को मैंने वहां शादी में जाना और जरूरी है, शनिवार को मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा शायद। हम यहाँ से निकले तो उसने गाड़ी का कैंसिल हो गया। वो कह रहा भाई साहब 2 ही रह गए तो क्या करूं। मैंने कहा तो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। हम मोटरसाइकिल पे निकलते हैं। बत्रा हॉस्पिटल पड़ता है खानपुर अंबेडकर नगर की तरफ में। तो जब बत्रा हॉस्पिटल की तरफ हम गए तो हमने देखा कि वहां ट्रैफिक जाम मिल रहा है। शादी में फरीदाबाद जो जा रहे थे, ट्रैफिक जाम मिल रहा है। ट्रैफिक जाम में थोड़ा 1 किलोमीटर अंदर घुसे हम, तो पैदल कुछ लोग आते दिखाई दिए दूसरी तरफ से, अपोजिट साइड से। तो हमने उससे पूछा भी क्या बात है, ये कहां तक है, कैसे है। तो उन्होंने बताया जी हम बदरपुर से पैदल आ रहे हैं 3 घंटे से। वो 3 घंटे से ये जाम लगा हुआ है और हमें नहीं पता ये आगे कितने घंटे और खुलेगा। तो छोटा भाई बोला भाई साहब क्या करना है, 3 घंटे से पैदल आ रहे हैं, तो हम जब जाएंगे, शादी में हम चले भी गए तो शायद ऐसे टाइम पहुंचेंगे जब वहां तंबू उखड़ रहे होंगे, तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा यार वहां जाने से अच्छा एक काम कर, इस यू टर्न मार ले, जहां से मौका मिले। तो वहां से हमने यू टर्न मार लिया घर के लिए। तो एक लाडो सराय वाला जो एमबी रोड है, वहां से एक रास्ता लेफ्ट को जाते हैं, गुरुजी की तरफ चलता है मंदिर की तरफ, और राइट पे आते हैं तो हम अपने रास्ते आते हैं, महरौली वाली साइड पड़ती है। उस पॉइंट पे रेड लाइट पे गाड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी थी और उसके मुंह से लग रहा भाई साहब कहां चलना है। मैंने ये बोला था कि अगर वहां नहीं जाएंगे तो मंदिर जाऊंगा। तो भाई अब मेरे मुंह से जो निकला है, तो वहां तुम जा नहीं पाए, तो अब हम मंदिर चलते हैं। हम मंदिर गए, जब अंदर गए तो वहां संगत जो थी, जो सेवा में थे, वो बोले अंकल आपने तो आना नहीं था। मैंने कि मेरे से एक गलती होगी, मेरे मुंह से निकला था कि मैं अगर वहां नहीं जाऊंगा, शादी में नहीं जाऊंगा, तो मंदिर जाऊंगा। छोटे भाई से ये निकला, बोला था, और वहां जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीजें सुनते हैं कि हमें बहुत सोचना पड़ेगा। अपनी सोच पे, अपने मन पे काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा, लेकिन जब हो जाएगा तो उसको हम भुगतेंगे कैसे, ये हमारे लिए एक समस्या है। ये निगम बोध घाट पे एक डेथ में मैं गया था ऑफिस से, तो मैं 2 व्हीलर पे जाया करता था। तो मेरे रियल चाचा जी हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा बिलायती कैसे आया। तो मैंने बोला, मैंने कि स्कूटर से आया हूँ। तो कहने लगे भाई ये थानेदार तो जो है ना गाड़ियों में घूमते हैं, तो अभी भी स्कूटर पे घूमता है। तो मैंने कि मेरी तो जो है ना ये 50 लाख की डीटीसी की बसें फ्री हैं, और मैं स्कूटर चला रही हूँ, तो मेरे लिए ये भी लग्जरी है। उन्होंने ये बात कही और खत्म हो गई। मैं स्कूटर पे ही आता था, गाड़ी में भी, इसमें ऑफिस में भी, गुरुजी के यहाँ भी, सब जगह स्कूटर पे जाया करता था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे स्कूटर ने प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। मैकेनिक को दिखाया, ठीक कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसे हालात हुए 2010 में कि वो स्कूटर मेरे को रास्ते से खींच के ले जाके उस मैकेनिक के पास छोड़ना पड़ा, और उसी को बेच के चलाया। और उसी पीरियड में गुरुजी ने वो गाड़ी मेरे को ब्लेस की। वो उसका सत्संग थोड़ा अलग है। और उन अंकल, मेरे जो अंकल जिन्होंने एक बात कही थी कि थानेदार तो गाड़ियों में घूमते हैं और तो स्कूटर पे आता है, मेरे को वो बात उसके अंकल की लगी ना लगी, लेकिन वो गुरुजी को लगी। और गुरुजी ने ऐसे टाइम पे वो गाड़ी दिलाई थी कि 2009 में घर घर बनवाया। 2010 की मार्च में बड़ी बिटिया की शादी कराई, और 2010 के नवंबर में गुड़गांव में एनुअल सत्संग था, और बड़े मंदिर में गुरु नानक बर्थडे था, उस दिन गुरुजी ने गाड़ी दिलवाई थी। और उन अंकल के यहाँ आज तक मैं कभी स्कूटी पे नहीं गया उसके बाद से। उनके यहाँ जब भी गया हूँ गाड़ी से गया हूँ। तो मेरे को वो बात लगी ना लगी, पर गुरुजी को लगी, और उन्होंने मेरे हाथ में गाड़ी ब्लेस की। शादी का मैं बताता हूँ कि जिस समय मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए सोच रहा था, लड़का ढूंढ रहा था या शादी का इंतजाम कर रहा था, उसी दौरान में मदर ने क्या हुआ कि हमारा जो बहुत पुराना मकान था, उसको मजदूरों से बुला के उसको तुड़वाना शुरू कर दिया। मुझको 2-3 दिन बाद छोटे भाई का फोन आया कि भाई साहब मदर ने जो है ना वो घर तुड़वाना शुरू कर दिया, और पिताजी वाला कमरा भी तुड़वा दिया। आपसे कोई बात हुई है? मैंने कि मेरी तो कोई बात नहीं हुई। तो मैं पालम से वहां गया, जमुना पार में, और छोटा भाई वहां आया।
हमने मदर से बात की, मैंने कि अम्मा आपने ये घर तो तुड़वाना शुरू कर दिया, ये बनेगा कैसे? कह रहे मैं तो पंडित जी के पास गई थी और उसने बताया तो बहुत शुभ मुहूर्त है, अरे इस मुहूर्त मैंने जो नींव रखी जाएगी वो बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। पर मैंने कि पंडित जी से ये तो पूछ लेती कि ये तो कर लिया, इसका मुहूर्त तो कर लिया, लेकिन ये बनेगा कैसा, आएगा कहां से? मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या वो किया है। मैंने आज तक ना बिटिया की शादी का कोई जोड़ किया है, ना उस घर का जोड़ किया है। गुरुजी ने वो घर भी बनवाया और उसके फिनिश होते होते जो है ना, गुरुजी ने वो बड़ी बिटिया की शादी भी की। शादी में मैंने जहां डीजे लगता है वहां मैंने कहा मैंने डीजे नहीं लगवाना, शोर होता है, लोगों के लिए परेशानी होती है। तो उस प्लेटफॉर्म को जहां डीजे लगता है वहां मैंने गुरुजी का दरबार लगवाया था। गुरुजी का दरबार लगवाया और वहां जोत लगवाई थी। तो जो गुरुजी की संगत थी वो वहां जो शादी अटेंड करने आए थे, उन्होंने आपका जो वहां था, मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी लगी। मैंने कि क्या कह रहे, वहां जो है ना बड़ी शांति थी, गुरुजी का जो है दरबार लगा हुआ था और वहां शब्द बहुत बहुत अच्छे चल रहे थे। अब मैं इस उधेड़बुन में कि मैंने वहां कोई शब्द नहीं चलवाया, मैंने वहां कोई इस तरह का प्रोग्राम ही नहीं था, किसी तरह का कोई गाने का या कोई प्रोग्राम ही नहीं था, ना डीजे था। मैंने सिर्फ गुरुजी का दरबार सजवाया था और जोत जलाई थी। और वहां जो संगत मत्था टेकने गई, जो मत्था जिन्होंने टेका और उनको वहां शब्द सुनाई दिए। ये गुरुजी का अपना तरीका था कि जो कमी मेरे से रह गई, मेरे को इतना नहीं था कि मैं गुरुजी के जो है वहां शब्द चलवाऊं, लेकिन गुरुजी ने वो शब्द चलवाए जो संगत को वहां सुनने को मिले। तो ये गुरुजी की अपनी एक तरीका है। दूसरा एक होता था हमारे साथ में, जैसे वो लड़का आता था, जब भी वो बताता था कि वे ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी ने जो है ना ऐसे एक्सीडेंट से मेरे को बचाया। तो एक बार उसने आके मेरे को बताया कि जब हम उस दिन रात को सेवा के बाद जो है एम्पायर स्टेट से निकले, कुतुब मीनार वाला जो मेट्रो स्टेशन है उससे आगे जो लेफ्ट मंदिर को जाने का रास्ता है, उस वाले पॉइंट पे कह रहा है मेरा जो है ना मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक वो मोटरसाइकिल चलती रही और मैं उसको ऊपर लिपट के घूमता रहा। और रात को 1 बजे की बात है और कह रहा फाइनली क्या हुआ कि मेरी दोनों टांगे ऐसे आलती पालती लगी और मेरे को लगा कि किसी ने उठा के और मुझे फुटपाथ पे रख दिया, बैठा दिया। जब वो मेरे को एम्पायर स्टेट में वो चीज बता रहा था तो उसने दिखाया अपना राइट हैंड में एक चोट का निशान था, एक खुरंड था छोटा सा। जब मेरे को दिखा रहा था वो सिर्फ निशान था, खुरंड भी नहीं था। और उसने बताया कि पल्सर का सिर्फ पीक हिस्सा है जो चीज मेरे को दिखाई। तो उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो मेरे दिमाग में जब हम सेवा करके गए उस दिन, तो मैंने कहा कि ये रोज अपना कुछ ना कुछ बताता है। इतने दिन से मैं भी गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पूछे कि गुरुजी के आने के बाद तेरा क्या एक्सपीरियंस है, सत्संग है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। एक सबसे बड़ी मेरी जो चल रही थी कि गुरुजी उस इतने भयंकर एक्सीडेंट में रात को 1 बजे एमजी रोड की, जहां रात में बहुत तेज वो चला करती हैं, उसमें गुरुजी ने इसको कैसे बचाया। उस दिन चल रहा था तो हल्की हल्की बारिश चल रही थी। मैं बड़े मंदिर से यही विचार करते हुए निकल रहा था। बसंत गांव पे टी पॉइंट पड़ता है, उससे पहले रेड लाइट पे मेरा स्कूटर स्किड हो गया, राइट साइड को स्कूटर स्किड हुआ। मैं 4 पीछे हाथ बांध के और वो जो है झुक के मेरे ऊपर ये कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा ये जो है अंकल सहारा देने की बजाय, कुछ करने के बजाय हाथ पीछे बांध कर ये कह रहे हैं थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठ के स्कूटर पे गया, स्कूटर उठाया, राइट साइड को गिरा था तो 10-15 किक मारी होगी, ओवर हो गया था, वो स्टार्ट हुआ। तो जैसे मैंने स्टार्ट करके चलने के लिए आगे चलने लगा, पीछे से ढब की आवाज आई। तो मैंने देखा एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे टकरा गए जहां से मैं स्किड हुआ। मैंने स्कूटर बंद किया, खड़ा किया और उनके पास गया। वो आपस में झगड़ने लगे। मैंने कहा भी थोड़ी देर पहले मैं भी यहाँ से गिरा हूं और मौसम खराब है और वक्त खराब है, किसी के कुछ नहीं हुआ, अपने घर जाओ। उनका छूट छड़ाव किया और मैं घर गया। घर जाकर रात को मैं 1-1:15 का टाइम रहा होगा, ज्यादा ही होगा। मैंने जैसे ही दरवाजा आंटी ने खोला तो मेरे मुंह से निकला, मैंने की बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। आंटी कहने की क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने घूम के कमर दिखाई, क्रीम कलर की मेरी कमीज थी और वो कमीज पीछे से काली थी एकदम, रोड की रगड़ से। तो जैसे ही देखा आंटी मेरे चिपट गई, कहने क्या हुआ। मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे रोड पे मैं ऐसे ऐसे गिरा हूं स्कूटर से। तो कह रहे कहां चोट लगी। मैंने की पता नहीं, वहां से तो मैं उठ के आ गया, यहाँ आके कपड़े निकाल के देखूंगा। तो मैंने कपड़े निकाले, पूरी कमीज काली थी, लेकिन एक आलपीन के सुराग के नोक के बराबर भी सुराग नहीं था उसमें। बनियान में कोई रगड़ नहीं थी, कमर में कोई रगड़ नहीं थी।
तो मैंने महसूस किया कि मेरे और सड़क के अंदर में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 19-20 फीट स्किड हुआ हूं, क्योंकि पानी इतना नहीं था कि मेरे जूतों के ऊपर आए, तो रोड पे इतना स्लिप होना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे तब महसूस हुआ कि मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं इतना लंबा चला हूं। और उस रगड़ने में मेरे जेब में डायरी हुआ करती थी, पेन हुआ करता था, मोबाइल हुआ करता था, सब कुछ होता था। जूते जो होते थे बिना लेस के हुआ करते थे। उस पूरे प्रोसेस में मेरा कुछ भी नहीं गिरा, सब इंटैक्ट था। रोड पे कुछ नहीं निकल के गिरा। ये सत्संग मैंने सुनाया, कई बार सुनाया, लेकिन अभी 2 साल पहले एकदम गुरुजी ने एक वो डाला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक सरदार जी खड़े हैं और मोटरसाइकिल 3 खड़ी हैं। वो 3 मोटरसाइकिलें वो थी जो उस लड़के की 29 एक्सीडेंट में खत्म हुई थी। और जो स्टाइल उन सरदार जी का था, बाद में मेरे को जैसे संगत से पता लगा, तो वो स्टाइल बोलने का और वो जो था वो गुरुजी का था, कि साक्षात गुरुजी उन 3 मोटरसाइकिलों को लेके उसकी खड़े थे। और वो मेरे को वहीं था और मेरे को ये बताया कि कैसे उसको उस एक्सीडेंट से बचाते हैं वो। लेकिन मैं हर संगत से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नालायकी मैंने की, कि मैंने एक सवाल किया कि उसको उस एक्सीडेंट में कैसे बचाया, तो उनको पता है कि मेरी नालायकी के जब तक मुझे वो प्रोसेस करके नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, तो मेरे दिल में उस सवाल का समाधान नहीं होगा। तो ऐसी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जो किसी बड़े काम के लिए, किसी संगत के लिए या हमारे लिए गुरुजी ने रख छोड़ी है, हमारे ऐसी डिमांड के लिए, ऐसी सोच के लिए, वो हम उनकी खर्च करवा देते हैं। तो इसलिए कोई भी संगत, जो संगत गुरुजी के यहाँ आ रही है, मान लिया मेरे कैंसर है, ना मुझे दर्द हुआ, ना मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ना मेरे परिवार को कोई दिक्कत आई, ना मेरे रिश्तेदारों को परेशानी हुई, ना मेरे पड़ोसियों को परेशानी हुई, ना मेरा बैंक बैलेंस खत्म हुआ, ना मैंने कोई दवाई गोली खाई, ना कोई चीर फाड़ हुई और मेरा कैंसर ठीक हो जाए, तो क्या जरूरी है कि किसी संगत को सत्संग सुनाने के लिए हम गुरुजी से वो प्रैक्टिकल, वो प्रोसेस लाइव देखने की कोशिश करें, जिससे कि हम किसी को बता सकें। सबसे अच्छी परिस्थिति उसी की है जो गुरुजी के यहाँ मत्था टेक रहा है और उसके पास बताने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सत्संग नहीं है। उससे बड़ा कृपा गुरुजी की नहीं हो सकती कि हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारे रोग बिना हमें पता लगे जो हमारी जिंदगी से चले जाए। तो मैं हर सत्संग में भी बोलता हूं और आज भी मैं हाथ जोड़ के जो है ना अरदास करता हूं संगत से कि कोई भी संगत ऐसा कोई सवाल गुरुजी से ना करें, वो तो पूरा कर देंगे, लेकिन हम उस लायक नहीं है कि हम अपने ही वचन को, क्योंकि गुरुजी के यहाँ हम जब आए हैं उससे पहले जितनी भी पूजा होती थी, उसमें जितनी भी बातें होती थी वो कंडीशनल होती थी। माता रानी के तेरा छतर चढ़ाएंगे, मेरा बेटा दे दे, या मेरी घर बना दे, या कुछ कर दे। साईं बाबा के यहाँ कि मेरे तेरा चलिया करेंगे, मेरे ये कर दे, कि पहले हम उनसे आह्वान करते कि तुम मेरा ये कष्ट दूर करो और तब मैं तुम्हारी पूजा या ये नियम करूंगी। हनुमान जी के सवा मुनि करेंगे, ये सब था, वो कंडीशनल था। लेकिन जब हम उनको उनसे कोई वचन लेते थे, उस वचन में हम भी बनते थे। वो सक्षम है, जो भी वचन देंगे वो पूरा कर देंगे, लेकिन हम अपना वचन पूरा क्या कर पाएंगे? तो इसलिए ये है कि आप जो है मांगो नहीं, वचनों की ना करो, डर की पूजा ना करो, दिल की पूजा करो। क्योंकि दिल की पूजा जब शुरू होगी तो उसमें आपका मन भी लगेगा, क्योंकि गुरुजी के पास जो पहुंचने के लिए ये फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद, कुछ भी वहां तक नहीं पहुंचता। वहां तक पहुंचता है आपका भाव, आपका विश्वास। और ये सारी चीजें अरेंज कर ली हमने, दुनियावी जितनी भी चीजें हैं, और आपके भाव के अभाव में सब कुछ बेकार है। गुरुजी के पास, गुरुजी के से कनेक्शन करने के लिए बाहरी दुनिया में कुछ नहीं रखा। जो हमारे अंदर है, उनके से मिलने का, उनसे जुड़ने का, उनके सामने सरेंडर करने का जो वो है, वो हमारे अंदर है। और हमारे अंदर से वो रास्ता जाता है कि हमारे अंदर वो भाव पैदा हो जाए। आपके हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं जुटा पाए, लेकिन भाव आपका मिल गया तो गुरुजी तक आप पहुंच। एक बार मेरे को सपना दिखाया गुरुजी ने, और सपने में मेरे को देखा कि मेरा स्कूटर जा रहा है स्पीड से और मेरा पिछला पहिया टूट के गिर गया। सपना था, बात आई गई होगी। तो एक बार बड़े मंदिर से हम सेवा करके निकल रहे थे रात को 1-1:30 बजे के करीब। छतरपुर मंदिर के सामने से जब हम गुजर रहे थे, गुड़गांव की संगत थी जो मेरे पीछे आ रही थी। मैं 2 व्हीलर पे था, मेरी बिटिया साथ में थी बीच वाली, और वो पीछे से आए तो उन्होंने मेरे को रोक के बोला
कि अंकल आपके पिछले टायर में बबलिंग लग रही है काफी ज्यादा, तो आप देख लो। तो मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने बिटिया से पूछा, मैं कि बेटे आपको कुछ लग रहा है? वो कह नहीं पापा मेरे को तो ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा अब यहाँ क्या देखना है? मैंने कि घर ही जाके देखेंगे जो देखेंगे। जब मेरे घर से करीब 1-1.25 किलोमीटर दूर था, मैं 50 और 60 के बीच में कहीं ना कहीं मेरी स्पीड रही होगी, और मेरा पिछला पहिया मुड़ के और अंदर फंस गया और स्कूटर बंद हो गया। और बिल्कुल किनारे, रोड के किनारे में करीब जो है 8-9 फीट किनारे से अलग चल रहा था। और उस पीरियड में रात को वहां से ट्रैफिक किस स्पीड से जाता है, किस तरह से जाता है, सबको पता होगा। लेकिन वो मुड़ा और एकदम साइड में हो गया। ना मेरे को झटका लगा, गिरना तो बहुत दूर है, ना मुझे झटका लगा, ना बिटिया को झटका लगा, और एकदम ऐसे खड़ा हो गया कि जब बिल्कुल रोक के साइड में खड़ा कर दिया। उतर के वो आधा घंटा मुझे लगा उसको अंदर से फंसे हुए के निकालने के लिए। फिर मैंने स्टेपनी उसमें डाली और स्टेपनी डाल के घर में गया। तो जो चीज मेरे को सपने में दिखाई थी वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाई कि इतनी स्पीड में ना झटका लगे, गिरने की तो बात दूर है, और ना स्कूटर गिरे, कोई कैजुअलिटी नहीं है, और बिल्कुल बंद होके साइड में खड़ा हो जाना। और जो सपने में दिखाया गुरुजी ने मेरे को, वो साक्षात ऐसे कष्ट काटा। और आंटी का मैं बता दूं कि जो गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट जो है उनके सामने जैसे ही मत्था टेका, साक्षात गुरुजी के पास आप कब आए हो ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ में लगा रखा है। मैं ये मान के चलता हूं कि जब गुरुजी ने उन संगत के, बाबा जी के, जो बालाजी के भगत थे, उनसे जब मेरे को संदेश दिलाया था कि जी के में गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी ने मेरी बाह तभी से पकड़ ली थी। लेकिन मेरे को पकाया एक प्रोसेस में डाल के, जब तक मैं पक नहीं गया तब तक अपने दरबार में वो साक्षात था। लेकिन वो मेरे पास, मेरी जिंदगी में वो तभी से आगे थे। तो ये कि साक्षात गुरुजी के यहाँ कब मत्था टेका, वो हो सकता है 12 मार्च 2006 हो, लेकिन आध्यात्मिक मत्था गुरुजी ने कब टिकवा लिया ये गुरुजी ही जानते, और सब संगत का जानते। और पुरानी संगत वो ज्यादातर संगत कहती है कि आप गुरुजी के टाइम के हैं, तो मेरे उसमें यही आता है कि गुरुजी का टाइम ना कभी खत्म हुआ है ना होगा, हम टाइम लेकर आए हैं अपना। लेकिन गुरुजी का तो पहले भी उन्हीं का टाइम था, अब भी उन्हीं का टाइम है, आगे भी उन्हीं का टाइम होगा। वो शाश्वत है, वो हमेशा चलता रहेगा। तो गुरुजी के टाइम के हम भी हैं, उसके बाद चोला छोड़ने के बाद जितनी भी संगत है वो भी है, और आगे भी जो जुड़ेगी संगत वो भी है। वो सब गुरुजी के टाइम, उन्हीं का टाइम चल रहा है। हम उन्हीं के टाइम को एंजॉय कर रहे हैं, उन्हीं की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले मेरे साथ हुआ कि मेरे पेट में एक बार ऑफिस में दर्द हुआ। मैं वहां डिस्पेंसरी गया, डिस्पेंसरी से सफदरजंग हॉस्पिटल गया, वहां से एम्स गया। तो एम्स में जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने देख के कुछ समझ में उसके नहीं आया, तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा एम्स के अंदर। 1 महीने के अंदर मेरे लिए मेडिकल बोर्ड बैठा, और उन्होंने मेरे को कुछ प्रोसेस करने के लिए बोला और कुछ सामान लिख के दे दिया कि जो आप किसी एक रिश्तेदार को और स्ट्रेचर लेके जो है आप इस दिन आ जाना, रिपोर्ट करना है। वो सामान मेरे छोटे भाई का दोस्त था, वो उस पे मेडिकल स्टोर पे वो ले जाकर उसने मेरी मदर को दिया। तो मदर का मेरे पास फोन आता है, मेरे से कहने के बिलायती तेरा कल ऑपरेशन है। मैंने कि मेरा तो कोई ऑपरेशन नहीं है। कह रहा वो जो सामान देने आया था, राकेश सामान देने आया था, वो तो बता रहा है कि ये ऑपरेशन का सामान है ये। मैंने कि डॉक्टर ने ये कहा है कि चेक करेंगे, मुझे नहीं पता ऑपरेशन करेंगे क्या करेंगे, वो तो टेस्ट के लिए बुलाया मेरे को। मैं छोटे भाई के साथ में अगले दिन गया स्ट्रेचर लेके, वो की उन्होंने आरसीपी, और करने के बाद मुझे नहीं कुछ बताया। छोटे भाई को बताया कि जो आपके गॉल ब्लैडर और लीवर के बीच में एक सीबीडी है, कि जो लीवर के वहां जो है ना वो हैं, स्टोन्स हैं। उसने पूछा कितने स्टोन है, तो उसने, डॉक्टर ने हंस के बोला कि जी इतने थे कि आपका एक रूम बन जाए। और जैसे ही मेरी वो जो बेहोशी या थोड़ा सा सुनपन जो खत्म हुआ, और वो मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। मैं अपने घर पे आके अपने आराम से रेस्ट करने लगा। ये चलता रहा, मेरे को कुछ नहीं पता लगा, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टरों ने कोई हिदायत नहीं दी थी मुझे कि कोई चीज के खाने पीने का कोई परहेज करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बताया था उन्होंने। 2-3 साल बाद फिर मेरे ऑफिस में दर्द हुआ, मैं फिर वहीं हॉस्पिटल मेरे को ले गए सफदरजंग, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिख दिया। अल्ट्रासाउंड कराने जब मैं गया तो जो अल्ट्रासाउंड करने वाला था उसका हाथ मेरा कहीं स्लिप हो गया, पेट का अल्ट्रासाउंड कर रहा था, कहीं स्लिप हो गए, और वो मेरे को कहीं कहने लगा जी ऐसा है कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, एक काम मैं करता हूं, इसमें मेंशन कर रहा हूं, बाकी डॉक्टर देखेगा। मैं डॉक्टर के यहां सफदरजंग जब ले गया, डॉक्टर ने देखा
तो डॉक्टर को नहीं समझ में आया कि भाई क्या इसमें हो रहा है। फिर उसने उसको एमआरआई कराया। एमआरआई करा के उसने देखा तो उसने बताया कि भाई ये ऐसी से प्रॉब्लम है और इसके लिए आप दवाइयां वगैरह मेरी शुरू हो गई। उनकी दवाइयों से मेरा ठीक हो गया। फिर अचानक उसी दर्द के टाइम में मेरा हुआ और मुझे आरजी स्टोन में जो है लेके चले गए। इतना पेन था मेरा, इतना पेनफुल था कि डॉक्टरों ने सीधा इंजेक्शन भर के, जब तक 20,000 एडमिशन के नहीं लिए तब तक इंजेक्शन नहीं लगाया। उनको पता था कि ये लगाया, ये ठीक हुआ यार, भाग जाएगा वो। वहां मेरे को जाके गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। ईआरसीपी करके उन्होंने 11 mm का कोई वो स्टोन वगैरह बताए थे। लीवर और उसके बीच में एक सीबीडी थी, वहां से उन्होंने स्टोन वगैरह रिमूव कर दिए। वो सब कुछ करने के बाद में वो 2-3 दिन वो रहा। 2.25 लाख का वो हो गया। मेरे को इन्फेक्शन लीवर का हो गया। इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि वो डॉक्टर ने हैवी से हैवी दवाई दे ली, लेकिन वो मेरा इन्फेक्शन खत्म ना हो। एक दिन वो डॉक्टर भाटिया वो कहने लगा जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा जो एंटीबायोटिक देने के बाद भी आपका इन्फेक्शन कम क्यों नहीं हो रहा, बढ़ता क्यों जा रहा है। तो मैंने बच्चों से बोला, मैंने कि भाई इस डॉक्टर की लिमिट खत्म हो चुकी है, अब इससे कुछ नहीं कहना और कहीं और दिखाते हैं। तो हमने आईएलबीएस में जाके उसका अपॉइंटमेंट लिया, एक डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का। उसने वो सारा करा, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। उसके अंदर उसने बताया जी आपका ये 11 mm का उसमें है और वो लीवर के जो वेन है उसके अंदर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। अब मैं एकदम बड़ा उदास हो गया। तो डॉक्टर कहने लगे जी आप आए तो बड़े खुश खुश थे, अब बड़े उदास हो। मैंने कहा जी मैं वहां 2.25 लाख रुपए खर्च कराया, मैंने ये जो है गॉल ब्लैडर मैंने रिमूव करा लिया, सब कुछ करा लिया, और 11 mm में को तब बता रहा था डॉक्टर, 11 mm आपके उसमें आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है जितना मेरा प्रोसेस हो वो तो 0 है, अभी स्टोन तो मेरा वहीं की वहीं है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। वहां उसको डॉक्टर के गया, उसने भी दवाइयां देनी शुरू कर दी। उसके कुछ दिन बाद फिर मेरे को एक दिन ऐसा पेन उठा कि मेरे को वहां इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा और 19 दिन में उसमें मैं आईएलबीएस में एडमिट रहा। 10-12 दिन के बाद में एक ऐसी स्टेज आई कि वो मेरा जो लीवर का जो वो था इन्फेक्शन था वो उनके भी हाथ नहीं आ रहा था। एक दिन डॉक्टर ने आके, जूनियर डॉक्टर आंटी को जो है ना बाहर ले जाने लगा। तो मैंने डॉक्टर को उसको बोला, डॉक्टर को मैंने कि आंटी को बाहर ले जाके क्या बताना चाह रहे हो, इनकी तो इतने ही टेंशन बहुत है कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ इतने दिन से, आप इनको कुछ और टेंशन मत दो, जो भी बताना है मुझे बताओ, मुझे कैंसर है, ट्यूमर है, व्हाटएवर जो भी कुछ है मुझे बताओ। मैंने कि मैं रहने के लिए भी तैयार हूं और जाने के लिए भी तैयार हूं, ना मुझे मरने से भी कोई परेशानी है और ना जाने से परेशानी है। क्योंकि अपना मानना यह है कि हमने गुरुजी से अरदास एक की हुई है कि आपके चरणों में रहना है, आपके पास रहना है। आप इस शरीर के साथ रखो या शरीर के बिना रखो, ये डिसाइड आपने करना है। ये डिसाइड गुरुजी ने कि आपने करना है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इससे कोई झटका लगने वाली बात नहीं है, मुझे आप बताओ। तो उसने तो ज्यादा कुछ नहीं बताया। इतने में सीनियर डॉक्टर आ गया टीम को लेके। उसने सीनियर डॉक्टर ने देखा तो उसने 2 चीजें मेरे को बताई। तो एक तो उसने बताया कि एक बायल है मेरे अंदर जो दिखाई दे रहा था उसमें, तो वो कहने लगा जी ये बायल करीब 2 साल का टाइम होता है जो ये इतना जो इकट्ठा होता है, और कहने लगा जी आपको ऊपर से कुछ ठीक लग रहा होगा लेकिन अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका है। तो 3 दिन मेरे साथ जो रहा, वो 3 दिन मेरे साथ ऐसे थे जिंदगी के कि हर 15 मिनट बाद मेरे को यूरिन पास हो रहा था और ना मेरा अटेंडेंट सोता था ना मैं सोता था। उसी दौरान में मेरे को लगा कि मैं जाने वाला हूं। तो मैंने अपने लड़के को अपनी वाइफ से बोला मैंने कि भी अब अमित को जो है ना वहां से बुला लो, क्योंकि कल को कोई बात होगी तो वो ये कहेगा कि पापा ने जो है ना ऐसे टाइम में भी बुलाया नहीं, तो मैंने उसको बुला लो। तो मेरे पास आया उसी दौरान में, क्योंकि डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका और मेरी पोजीशन ये चल रही थी और अंदर से एक था कि जाने का मेरा टाइम आ चुका है। तीसरे रात ऐसी थी कि उस रात पे, क्योंकि हर 15 मिनट बाद मेरा जो होता था तो मुझे जो है नींद तो आ ही नहीं थी। जगती आंखों मैंने देखा 3 ऐसी चीजें हैं जिनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कि वो मेरे को ले जाने के लिए झपट्टा मारते हैं और जहां वो हाथ मारते हैं मेरे ऊपर, वहां से गुरुजी उठा के और मेरे को दूसरी जगह रख देते हैं। और पूरी एक रात वो जो है ना उनके साथ गुरुजी की लड़ाई रही है कि वो जहां भी उन्होंने हत्था मारा वहां से गुरुजी ने हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और उसके अगले दिन से मैं कंफर्टेबल होना शुरू हुआ। मेरा जो वो था, जो बायल था, वो मेरे नली लगा के उसको निकाला गया, उसको टेस्ट कराया। तो उसने डॉक्टर ने ये बताया कि हमें नहीं पता
कि कैसे ये इतनी एक जगह इतने टाइम से रुका हुआ था, क्योंकि ये अगर शरीर में अगर ये रिलीज हो जाता, फैल जाता, तो जैसे सेप्टिक से आदमी मरता है, ये सेप्टिक जैसा काम करता और आप जो है आपका पहले ही हो जाता। लेकिन 2 साल तक इसको कैसे ये रुका रहा एक जगह, ये हम नहीं बता सकते। तो ये गुरुजी की मेहर है कि इतनी भयंकर चीज को उन्होंने 2 साल तक एक ही जगह संभाल के रखा, उसको डिटेक्ट किया, उसको मेरी बॉडी से रिलीज कराया और रिलीज करा के ठीक किया। मेरी जिंदगी में दवाइयां चलनी शुरू हो गई, लीवर की इन्फेक्शन की दवाई शुरू हो गई। उसके साथ में मेरे को, जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को इंसुलिन लगने शुरू हुए। इंसुलिन लगने से शुरू हुए तो मैंने डॉक्टर को मना किया, मैंने कहा ये सजा मैं नहीं ले सकता। तो उसने इंसुलिन की जगह दवाइयां गोलियां शुरू कर दी। अगले प्रोसेस में फिर क्या हुआ कि कोलेस्ट्रॉल का निकल गया, उसने तीसरी गोली दवाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने फिर ये बोला कि हर 2 महीने बाद मेरा ERCP होता था, जो अंदर डाल के मुंह के थ्रू डाल के अंदर से सफाई करते थे, वो कैमरा वगैरह डाल, हर 2 महीने बाद मेरे साथ प्रोसेस होता था। 20 से 30 हजार के बीच में जो है वो उसको देना होता था हॉस्पिटल को। वो प्रोसेस मेरा चलता रहा। डॉक्टर से मैंने बोला, जब जाता था मैं बोला जी आज 12 बार हुआ है, आज 13 बार हुआ है। तो एक दिन वो सीनियर डॉक्टर कहने लगे, जी आप इसकी गिनती मत करो, ये 50 बार भी हो सकता है। और जब जब अंदर ये चीज डेवलप होगी, क्योंकि ये स्टोन एक बार बनने शुरू हो जाते हैं, खत्म नहीं होंगे, ये बनते रहेंगे और जैसे ही बनेगा और वैसे ही जो है वो आपके निकालने पड़ेंगे। और उसका यही प्रोसेस है। दवाइयां सारी जिंदगी चलेंगी। होम्योपैथी के डॉक्टर की दवाई ली, उसने भी कहा कि इंग्लिश भी खाओ और मेरी भी खाओ, और जब इंग्लिश बंद करनी होगी तब मैं बताऊंगा। तो 2 से 3 साल मेरे गुजर गए दवाइयां खाते खाते, लेकिन वो मेरा पीछे ही ना छोड़े। इंग्लिश वाला डॉक्टर भी बने करे कि जी आप दवाई खाओ, और दवाई बढ़नी शुरू होगी। तो मेरे दिल में ये आया कि मेरी ये तो दवाइयां कुछ खाओ ना खाओ, पर दवाई का हिसाब, और ये बढ़नी शुरू होगी। मैं तंग आ गया दवाई से। उसी दौरान में गुरुजी ने मेरे को अपनी एक संगत के यहाँ ऐसी जगह बैठाया कि वहां मुझे कुछ खान पान का पता लगा, कुछ अपने जो खान पान पे कंट्रोल किया, उसमें गेहूं, चीनी, आयोडीन, नमक, दूध से बनी हुई चीजें, डिब्बा बंद चीजें, पॉलिश चावल, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें उन्होंने छुड़वा दी। मोटा जो है अनाज ये खाना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें जो है उसमें कराया। कुछ काढ़ा जो आजकल जो है, इसमें कोरोना में जो लोग काढ़ा बना पी रहे हैं, वो 2008 से मैंने करना शुरू किया। और 2 अगस्त 2008 से मैंने कोई भी दवाई इस्तेमाल नहीं की। लीवर की प्रॉब्लम नहीं आई, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक है, और आपका जो है इंसुलिन जो और जो दवाइयां जो चलती थी उसकी लीवर उसकी वो सब कुछ खत्म है। बिना कुछ एक्सरसाइज किए, बिना मॉर्निंग वॉक किए, सिर्फ खान पान से गुरुजी ने करीब 20 किलो वजन मेरा कम कराया है। एक वापस मेरी लाइफ का फेज है। दवाइयां मैं भूल चुका हूं। एक दिन भी, एक क्षण के लिए मेरे अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जिसके लिए मुझे दवाई याद आई या डॉक्टर याद आए। अभी पिछले हफ्ते मेरे को ये बताया कि जो मेरा जो लास्ट डे व जो बात वाली चल रही थी, एक आंटी को पहले बताया, उन्होंने, गुरुजी ने बोला था कि किसी को ये मैसेज दिया था कि जाके बिलायती को बताएं, बिलायती अंकल को मैंने ले जाना है, उसका टाइम हो चुका। अभी पिछले हफ्ते वो आंटी ने सत्संग सुनाया है कि जो चीज मुझे महसूस हुई थी, जो डॉक्टर ने बताई थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका है, और जो मैंने चीज देखी थी, वो आंटी ने लास्ट वीक जो है अपने सत्संग करा था कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अंकल को, और कि जब उनके अंकल सेवा में आते थे तो सिर्फ घर जाके एक ही पूछती थी कि बिलायती अंकल आए थे? कह रहे हाँ आए थे। कह रहे वो कैसी, उनकी तबीयत कैसी है? कह रहे ठीक है। तो कह रही लेकिन अब गुरुजी ने मेरे को आदेश दिया है कि मैं ये चीज आपको शेयर करूं। और पिछले हफ्ते उन्होंने बताया कि गुरुजी ने मेरे को बोला था कि जाके उनको, अंकल को जाके बताओ कि उसका टाइम हो चुका है और मैंने उसको ले जाना है। ये गुरुजी ने कंफर्म कर दिया है कि जो लाइफ चल रही है वो मेरी अपनी जो कुदरत की दी हुई जो लाइफ थी, जो वो चीज खत्म हो चुकी है। जो लाइफ है ये गुरुजी की लाइफ चल रही है मेरी जिंदगी की। और ये पहली बार मेरे को लाइफ ब्लेस नहीं की है, इससे पहले भी कई ऐसे वाकये आए हैं जो गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है। मैं 2008 का एक सत्संग और सुनाता हूं। 24 सितंबर 2008 की बात है, दिन सोमवार था। ऑफिस से मेरे को मंदिर जाना होता था, 6 बजे मेरा ऑफिस खत्म होता था और मैं 7 बजे करीब जो है मैं मंदिर पहुंच जाता था। लेकिन उस दिन मेरे एक अफसर ने बोला कि ये काम आज ही करके जाना है। तो मेरा मन था कि मैं मंदिर जाऊं, और मेरी मजबूरी थी कि अफसर ने बोला ये काम आज करके जाना है। तो मैं बैठा था इंतजार में और मन मेरा मंदिर में था। 7 बजने में कोई 10-15 मिनट तक अफसर ने बुलाया और बुला के मेरे को एकदम बोल दिया
कह लगे जी, कह ये काम जो है ना कल सुबह करेंगे, आज जाओ। तो मेरे जैसे पर लग गए, मैंने स्कूटर उठाया और मैं बड़े मंदिर की तरफ भागने लगा। तो बीच में सतबड़ी से आगे कोई एक जगह है सतबड़ी में, तो वहां किसी ने नाली की सिल्ट निकाल के और एक ब्रेकर टाइप का बना रखा था और उसमें ईंट वगैरह भी थे, रोड़े ईंट। तो मेरे को पता था कि मैं 8 बजे मंदिर होना है, उससे पहले मेरे जाना है, कुछ देर बैठना भी है। तो मैं उसी चक्कर में तेज चल रहा था थोड़ा सा, तो वहां उसमें उस ब्रेकर पे एकदम से अचानक वो स्कूटर हिट हुआ और 4-4.5 फीट मैं और स्कूटर दोनों उछले, मैं भी गिरा, स्कूटर भी गिरा। लोग भागे मेरी तरफ उठाने के लिए, तो इससे पहले कोई मेरे हाथ लगाए, मैं अपना आप उठ के मैंने जो है वो स्कूटर उठाया। तो लोग कह लगे भी कैसे कैसे, तो मैंने स्कूटर उठा के और मैंने फोन किया उस संगत को, जिस संगत के थ्रू गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर में बुलाया था, कि मैंने ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो कह लगा कहाँ हो भाई साहब? मैंने वहां के लोगों से पूछ के बताया कि भाई सतबड़ी बता रहे हैं और ऐसे ऐसे एक जो है ना ये कबाड़ी की दुकान है उसके पास में है ये। तो कह लगा ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूं भाई साहब। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया तो मेरे मन में एक सवाल आया कि मेरी सोचा हुआ काम था कि मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेकना है और यहां मैंने उसको बुला लिया तो ये ले जाएगा हॉस्पिटल, तो मैं मतलब ये अनसोचा काम है। तो मेरे दिल में आया कि पहले सोचा हुआ काम करूंगा, फिर ये बाद में देखूंगा हॉस्पिटल जाने का। तो मैं मंदिर की तरफ चला और वो जो संगत वहां मंदिर जाती है, बड़े मंदिर जाती है, तो देखा होगा एक पेट्रोल पंप पड़ता है। तो मैंने टर्न करके पेट्रोल पंप के सामने गया और वहां जाके मैंने उस अंकल को फिर फोन किया, मैंने कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ। तो वो कहने लगा भाई साहब देख लिया, वो आया तो कह रहा चलो स्कूटर को हम आपके घर भेज देते हैं, हॉस्पिटल देके चलते हैं। मैंने कहा भी पहली बात तो स्कूटर जो है घर नहीं जाएगा, पहले चलते हैं मंदिर। तो मंदिर गए हम, मंदिर जाके मत्था टेका, अपने स्कूटर पे ही मैं गया, मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद में सारे उसमें घूमा और जब आज्ञा लेके गणेश जी के यहाँ मत्था टेक के उठ रहा तो एक संगत आई। संगत मेरे को देख के लगी अंकल क्या बात है, आज जमीन में लेट के लुढ़क के आए, लेट के आए हो? तो मैंने हंस के बोला, मैंने कि हाँ अंकल, गधा लेट के कैसे एंजॉय करता है, तो मैं ऐसे ही जो है ना वो मिट्टी में लेट के आया हूं। क्योंकि मेरे दोनों हाथ कंधे पे, दोनों मेरे कोहनी पे, दोनों मेरे हाथ में, घुटनों पे और दोनों मेरी एंकल पे, सब जगह मेरे चोट थी और पूरा जो ये कपड़े थे उसमें मिट्टी थी। वहां से चले हम बाहर आए तो उसने बोला कि अंकल एक काम करते हैं, स्कूटर आपका घर भेज देते हैं और आपको अब चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने कहा ठीक है, बड़े हॉस्पिटल तो मैं देख लिया, एमआरआई वगैरह तो मैंने करा ली जो कराना था, अब चलते हैं हॉस्पिटल चलते हैं। तो कह रहे बैठो मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा मोटरसाइकिल नहीं, जब वहां से यहां तक आया हूं तो मैं इसी स्कूटर पे जाऊंगा, अगर तुम्हें कुछ लगता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई मेरे साथ दिक्कत आ रही है, तब मेरे को आप वो करना। और मैंने कि घर ही है मेरा स्कूटर, मेरे बिना चला गया तो घर में वैसी परेशानी हो जाएगी, तो घर में ये नहीं जाएगा, वहां जाएंगे। हम वहां गए, सफदरजंग हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जब मैं गया हूं, वो लेकर मेरे को गया है, वहां 3 डॉक्टर हैं और एक पेशेंट था बुखार का, ना उससे पहले कभी देखा ना उसके बाद आज तक वो नजारा देखा। 3 डॉक्टर और एक पेशेंट बुखार का। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास, जिसने अटेंड किया उसका आगे, उसने कहा जी क्या हुआ? मैं कहा जी ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ लगी? मैंने कहा जो आपको दिखाई दे रहा है वही मुझे पता है। क्योंकि जैसे ही मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं गिरा था, रोड की रगड़ जो मेरे जहां थी, पूरा शरीर मेरा सुन्न था और मुझे कहीं भी कोई दर्द नहीं था, इसलिए मैं बता ही नहीं पा रहा था कि मेरे कहाँ चोट लगी है। तो डॉक्टर ने मेरा देख के सिर्फ अपीयरेंस से उसको बोला, कर जी एक काम करो, टीटी का इंजेक्शन लगवा लो और स्ट्रेचर या व्हील चेयर लेके इनको ऑर्थो की इमरजेंसी में ले जाओ। वो कहने लगा भाई साहब आप बैठो यहाँ कुर्सी पे, मैं वो अरेंज करता हूँ। मैं उसको बोला, मैंने कहा क्या बात कर रहा है, वहां से यहाँ तक ले आए तो मैं वहां भी मैं अपने पांव पे ही जाऊंगा। वहां गए हम, करीब 6 बेड थे ऑर्थो की ओटी में, इमरजेंसी में। डॉक्टर गायब, 2 या 3 पे सिर्फ पेशेंट थे, बाकी खाली थे। वो ढूंढ के डॉक्टर को लाया तो उसने मेरे लेफ्ट पांव के घुटने का और मेरे एंकल का, उसका जो है एक्सरे के लिए लेगा। एक्सरे के वाले के पास हम गए तो वो खाना खोल के खा रहा था। वो कह लगा जी ये खाना खोल लिया, मैंने इसको खा लूं? मैंने जी खा ले। खाना उसका फिनिश होता उससे पहले ही एक गाड़ी के टूटे फूटे आए, मारुति का एक्सीडेंट हुआ, उसमें जितने लोग थे सब टूटे फूटे थे, वो भी सब एक्सरे कराने रहे। उसने एक्सरे किया, एक्सरे जैसे ही हम डॉक्टर के हाथ में दिया, तब तक मैं अपने पाँव में चल रहा था और जैसे ही डॉक्टर के हाथ में देखा, वो देख कह रहा था कि हाँ जी इसमें प्रॉब्लम तो है कि आपके अंदर की चोट लगी है और इसमें खून जो है ना वो अंदर आ गया है और आपके घुटने की जो पाली है, जहां जो जॉइंट है उसमें खून भर गया है
और इस खून को उसने सिरिंज से निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। तो उसने कहा है जी ऐसा है, अभी मैं कच्चा प्लास्टर कर रहा हूं, 3 दिन बाद आओगे तो इसको देखना पड़ेगा कि इसका खोल के ऑपरेशन करना पड़ेगा सफाई के लिए। अगर ये खून अंदर जमा रह गया तो ये आपका ये जॉइंट जो है ना जाम कर देगा, बंद कर देगा, खत्म हो जाएगा जॉइंट। जब मैं घर गया उस दिन रात को, पांव से लेकर जांग तक मेरा वो हो गया प्लास्टर। रात को मैं गया तो बीच वाली बिटिया ने मेरे को बताया, जब देखा कि ये पापा मेरे को सुबह दिखा दिया था गुरुजी ने, सुबह सुबह मेरे को वो जो है, जब मैंने उसको उठाया था वो बड़े आंसू आ रहे थे उसको, तो मैंने उसको उठाया था तो उसने कुछ नहीं, मैंने कि क्या हुआ बेटा, कह रहे कुछ नहीं, तो वो चुप हो गई, वो अपने कॉलेज चली गई। तो मैं रात को एक्सीडेंट लेके घर गया तो तब उसने मेरे को बताया, सुबह मेरे को दिखाया था जब मैं रो रही थी, आपने पूछा था क्या हुआ, कि आपकी डेड बॉडी घर आई है और सारे रिश्तेदार और पड़ोसी सब इकट्ठे हैं और सब रो रहे हैं, और कह रहे मैंने, क्योंकि आपने ही मेरे को उठाया था तो आप ठीक ठाक दिखाई दिए, तो फिर मैंने जो है कुछ बोला ही नहीं, आपको बताया नहीं, लेकिन अब रात को आप ऐसे हाल में आए हो एक्सीडेंट करा के, तो तब मेरे को वो चीज आई कि गुरुजी ने सुबह ही दिखा दिया था कि आपकी डेड बॉडी आई है। तो वो डॉक्टर ने देखा, 3 दिन बाद उसने पक्का प्लास्टर कर दिया, ना उसके याद रहा कि इसका खोल का ऑपरेशन करना है, खून साफ करना है, ना मेरे याद रहा। 1.5 महीने बाद उसने ये प्लास्टर खोल दिया। मेरे पाँव में सूजन आती थी तो उसने एमआरआई कराया, एमआरआई कराने वाले, एमआरआई वाले से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। मेरे को कुछ शक हुआ, मैं हिंदूराव हॉस्पिटल में गया, जो ऑर्थो का हेड है उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, उसको मैंने अपना पाँव दिखाया और वो एमआरआई दिखाया। पाँव देख के, एमआरआई देख के, कह लीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं कहा जी प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि मेरा पाँव पूरा मुड़ने लगा था। तो डॉक्टर वो कहने लगा जी ऐसा है कि आपके पाँव में पाली के नीचे एक हड्डी का पीस टूट गया है, वो अंदर ही है, और जिस दिन आपका ये पीस अड़ेगा उस दिन ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और मेरी एडवाइस ये है कि आप ऑपरेशन से बचें, क्योंकि ये 3 शरीर के ऐसे बॉडी के पार्ट हैं, घुटना, हिप होता है ये, और कंधा सोल्जर, कि इसको हम डॉक्टर लोग खोल बड़े अच्छे से लेते हैं, बड़े आराम से, लेकिन इसकी रिकवरी बड़ी लिस्ट है। तो ऑपरेशन से बचना, अगर दवाई गोली खाने से ही आपका ठीक चलता रहे तो ठीक है। मैं जाके सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, जब डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को बताया इसमें दिक्कत है आपकी, लेकिन ऑपरेशन के बाद हम 5-6 महीने बाद सोचेंगे। वो 5-6 महीने बाद मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई दिक्कत हुई और ना मैं उस डॉक्टर के पास दोबारा गया, लेकिन मेरे को उस डॉक्टर ने एक दिमाग में भर दिया था मेरे कि ये पाँव में जब भी वो पीस अड़ेगा तभी मेरे को ऑपरेशन कराना होगा। तो मैं कहीं चलना हो, भागना बंद, बसों में जाना बंद, बड़े आराम से इस पाँव को उठा के रखता था। एक दिन बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, सेवा में पिछले तरफ था मैं, और मेरे को मेन गेट में, फ्रंट गेट में जाने की जरूरत पड़ी, और मैं एकदम भाग के गया, और मैं ये भूल गया कि मैं 2-3 महीने से इस पाँव के रगड़ के जा रहा हूं, बड़े आराम से चलता हूं। और बड़े मंदिर में मैं पीछे से आगे भाग के गया, और भाग के जैसे पीछे आया और जब खड़ा हुआ तब मेरे को एकदम दिमाग में एकदम बत्ती जली, करे ये जिस पाँव को मैं रगड़ के चल रहा हूं, इस पाँव में तो कुछ है ही नहीं। 2008 से लेके सितंबर 2009 में ये सारे काम हुए मेरे, उसके बाद में, तब से लेके आज तक वो पीस अभी भी मैं हाथ लगाऊंगा या नीचे रखूंगा, वो पीस मेरे को अभी भी बताता है। इसमें गद्दा सा लगता है जैसा सूजन आई हो, लेकिन आज तक ऐसा दर्द नहीं दिया जो दवाई की जरूरत पड़े, और उस पीस को ऐसी जगह शिफ्ट नहीं किया जिससे कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत। तो ये गुरुजी की मेहर है कि 2008 से लेकर 2020 12 साल से मुझे एक क्षण के लिए उसमें ऐसा दर्द नहीं दिया कि मुझे एक भी टैबलेट भी खानी पड़े। ये गुरुजी की बहुत मेहर है। इसके साथ से जुड़ा एक और सत्संग कि जब ये मेरा पाँव था, 1 घंटे बाद मेरा पाँव सूज जाता था, ऑफिस में जाता था, 1 घंटे पाँव सूज जाना, मैं शूज निकाल के अलग रख देता था। अब मेरी मजबूरी थी कि बार बार शूज निकालूं, बार बार पहनूं, हाथ धोऊं, तो मैंने क्या किया, छोटे भाई लड़के को ले गया और पालम से मैं जो है सैंडल ले आया, सैंडल ला के पहनने लगा। 1-1.5 महीने बाद जो है वो सैंडल नीचे से गंदी होगी तो मैं उसको धोने लगा। जब धोने लगा तो मैंने दोनों पलटी नीचे से, तो मैंने देखा सीधे पांव की जो सैंडल है वो तो 10 नंबर का है, और लेफ्ट पांव की थी वो 11 नंबर। मेरे को एकदम लगा, मैंने कि उसने जो है दुकानदार ने ये मेरे साथ गड़बड़ कर दी। तो मैं अगले दिन जो है ना दुकानदार के यहाँ गया, तो मैंने सैंडल खोल के उसके सामने रख दी। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, मैंने कहा जी एक तूने 10 नंबर की दे रखी है, 11 नंबर की दे रखी है। तो उसने कहा भाई साहब, हमारे जितने लड़के हैं और हमारी सबसे पहली ये वो होती है कि देते हुए फाइनली ये जरूर चेक करते हैं कि मिसफिट ना जाए, कि अगर मिसफिट जाएगा तो हमारा एक जो है ये खराब हो जाएगा।
तो इसलिए हमारा ये आपको एक 11 नंबर और एक 10 नंबर है, लेकिन इसके सारे साइज बिक चुके हैं। किसी ने आके कंप्लेंट नहीं की है कि ऐसे मिसफिट गया है, और आप ये कह रहे हो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से ऐसी गलती नहीं होती। मैं उसको बोल के घर आ गया, बात आई गई होगी। कई साल बाद 2014-15 की बात है, तब जाके मैं किसी को ये अपनी सत्संग बता रहा था। तब गुरुजी ने ये दिमाग में डाली कि ये बाई चांस नहीं हुआ, ना उसकी दुकानदार की गलती थी, ना मेरी कोई गलती थी। उस समय मेरी पांव की जो है स्टेट थी, जो पांव की हालत थी, अगर मैं खरीदता तो वाकई में एक 10 नंबर और एक 11 नंबर खरीदना होता, और मैं किसी भी दुकानदार से बोलता कि मेरे को एक 10 नंबर या 11 नंबर दे दे, वो कभी नहीं देता। वो कहता था दोनों जोड़ी ले जाओ हमारी तरफ से, और लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तो मेरा एक जोड़ी के खर्चे में गुरुजी ने वो दोनों जोड़ी जो उस समय मेरे को जरूरत थी वो गुरुजी ने पूरी कराई। ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, और ये लगातार बरसती जाती है। सत्संग अनंत है, हर क्षण सत्संग होता है। बहुत से हमें सिर्फ उतने ही याद रखाते हैं, उतने ही हमें बताते हैं जितना हमारा हाजमा है, क्योंकि जितना हमें पता लगता है वो सिर्फ वो 10% है। जो हमारे साथ होना है और जो हमारे साथ हो रहा है उसमें 90% का गैप है। जो हो रहा है वो 10% है, जो होना था वो उसका 90% और है। और हम उस 10% में 90% जोड़ के ही सिर्फ देख लें अपने विजन में, तो हमारे वैसे ही होश खराब हो जाएंगे। तो ये गुरुजी की मेहर है कि वो 10% भी वो भुगतवाते हैं, लेकिन हमारा जो विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, वो हम साथ रहनी चाहिए। मेरी यही अरदास है कि एक तो गुरुजी ने जो कल्याण करने के जो तरीके हैं, गुरुजी ने सिमरन है, सत्संग है, शब्द है, सेवा है और लंगर है। ये 5 जरिए हैं गुरुजी ने। सिमरन ऐसा है, इसमें किसी की जरूरत नहीं, 24 घंटे आप हर सांस के साथ ले सकते हो, कैसी भी अवस्था में आप कर सकते हो। सेवा गुरुजी बख्शते हैं, उनसे अरदास करो क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे। सत्संग और सिमरन सुनने की चीज है, ना उसको असेसमेंट करने की चीज है, ना उसको जज करने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता वो गुरुजी पे छोड़ दो, सिर्फ सुनो, क्योंकि हमें सुनना आ जाएगा तो समझना आ जाएगा, समझना आ जाएगा तो वो कर पाएंगे जो गुरुजी हमसे चाहते हैं। उसके बाद है सेवा, सत्संग, सिमरन, और लास्ट में जो है लंगर है। लेकिन ये क्लियर है कि एक सब्जेक्ट में हम 100 नंबर ले आए और दूसरे में 33 भी नहीं आएंगे तो पूरी हमें डिग्री नहीं मिलेगी। हर चीज का महत्व है कि हर जो 5 में से हर चीजें जो है हम हर एक पे ध्यान दें और हर एक में पास होने की कोशिश करें, तभी हमारी कृपा है। कि सिर्फ ये नहीं कि गुरुजी लंगर ही में ही कल्याण करते हैं, सिमरन है, शब्द, कीर्तन, सेवा, ये सब सारी चीजें जरूरी हैं। तो सबको साथ में रखें और माने। इसी उसके लिए मैं आज का जो है सत्संग जो है अपना विराम लगाता हूं। जय गुरु जी, आप सबका कल्याण हो। गुरुजी ने जैसा आपको पकड़ा है, सारी संगत को, सारी दुनिया को इसी डगर पे लगाएं, अपनी चरणों में बैठाएं। और जब सारे जो गुरुजी के जो 4 तरह के जो संगत होती है, ऊंगे, सूंगे, चूंगे और डूंगे, जब डूंगे की लेवल तक गुरुजी ले जाएंगे सब, तो मैं चाहता हूं सबको ले जाएं, तो सबका कल्याण हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपकी जिंदगी की, जिनको हम समस्याएं समझते हैं, जिनको हम परेशानी समझते हैं, जिन्होंने गुरुजी को हमारे सबसे नजदीक लाके खड़ा किया है। क्योंकि एक प्रसंग है, उसको मैं चलते चलते बता देता हूं समापन से पहले, कि कुंती जब पूजा पे बैठती थी तो वो दुख मांगती थी। तो श्री कृष्ण जी ने एक बार उनसे, कुंती से पूछा कि बुआ, सारे तो जो है कोई महल मांगता है, कोई औलाद मांगता है, सब ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं, और तू जब बैठती है पूजा पे तो तू जो है सिर्फ दुख मांगती है। तो कुंती ने एक चीज बोली कि प्रभु, जैसे ही मेरे जिंदगी में सुख आता है मैं आपसे दूर होने लगती हूँ, और मैं आपसे दूर होना नहीं चाहती, और दुख में आप मेरे सबसे समीप होते हो। जैसे ही मेरी जिंदगी में दुख आता है मेरे समीप सबसे नजदीक आप होते हो। मैं आपसे दूर होना नहीं चाहता, मैं इसलिए अरदास करती हूँ कि आप मुझे दुख दें, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। तो इसलिए दुख सबसे नजदीक हमें लेके आता है। तो दुख अगर जिंदगी में आया है तो ये मान के चलो कि गुरुजी हमारे इतने नजदीक हैं कि हमारी सांस का और हमारे स्पर्श है उस तक भी जो है ना गुरुजी का हाथ। जय गुरुजी, जय गुरुजी।